क्वेश्चन फिफ्थ की बात करें तो क्वेश्चन फिफ्थ के अंदर आपको फिगर मैंने शो कर रखी है। सॉरी, मैं नाम लिखना ज़रूर भूल गया। ये इसको ए बी मान लो और ये सी डी मान लो। ये दोनों जो ए बी और सी डी मैंने जो अभी लिखी थी ये पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन के बीच में ये जो लाइन दिखाई दे रही है ट्रांसवर्जन लाइन है, ये भी ट्रांसवर्जन लाइन है जो पैरेलल लाइन के बीच में है। और हमको एंगल निकालना है, एंगल एक्स एंगल वाई, जो मैंने लिख रखी है फिगर के अंदर शो रही है। हमारी फिगर है इस क्वेश्चन के अनुसार, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और आप सबको पता है कि जो पैरेलल लाइनें होती है उन पैरेलल लाइनों के अंदर जो ये वाला जो एंगल होता है वो इस वाले एंगल के इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब मेरे को पता है कि जो ये वाला एंगल है जो 110 दे रखा है, जिसको मैंने एंगल 1 मान रखा है, ये सॉरी 127 दे रखा है, ये मेरा एंगल 1 है। और ये जो एंगल 250 दे रखा है, वाई मेरे को पता नहीं है, तो आपको पता है कि ये जो 127 है ये इन दोनों के इक्वल होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, एक बात याद रखना भाई, पैरेलल लाइन है तो जो ये वाला एंगल है वो ये नहीं कि इस वाले के इक्वल होएगा। ये जो लाइन है ये मैंने बीच में रोक दी, यहाँ तक मिलनी जरूरी है, तभी आप उसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल सकते हो। तो यहाँ पे 50 तक नहीं रोक सकते हो, आपको एंगल वाई भी जोड़ना पड़ेगा। ये यहाँ से लेकर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल वाई जो बराबर है वो एंगल 1 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 2 हमारा 50 है, एंगल वाई पता नहीं, एंगल 1 हमारा 127 दे रखा है, 127 है। अब मेरे को एंगल वाई निकालना, तो 127 में से 50 माइनस कर दिया, 77 डिग्री हमारा एंगल आ गया वाई। अब हमको निकालना है एंगल एक्स, क्योंकि एक्स और वाई निकालना है, वाई हम निकाल चुके हैं, अब एक्स की बात करते हैं। तो इसको निकालने के दो तरीके क्या है, ये जो तरीका अभी बता रहा हूँ आपको, ये आपको याद करना जरूरी है क्योंकि जो सेकंड मेथड है उसके बारे में आप जानते हो। किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, वो इस बात को याद रखना कि कोई भी ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के जो बाहर का जो एंगल होता है, उस बाहर वाले एंगल और जो उसके अपोजिट, उस एंगल के जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल उस ट्रायंगल के अंदर, उन दोनों का जो सम होएगा वो बाहर वाले एंगल के बराबर होता है हमेशा। और यही रूल हम इसके लिए अप्लाई करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई का जो जोड़ आएगा वो एंगल 1 के बराबर होगा, क्योंकि एंगल जो 1 है वो उस ट्रायंगल से बाहर है और एंगल एक्स और वाई है वो एंगल 1 के अपोजिट एंगल है और इंटीरियर है। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बराबर है 1। यहाँ पे लिख रहा है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। इट्स मतलब इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, मतलब किसी भी त्रिभुज के बाहर का जो एंगल होता है वो उस बाहर वाले एंगल के जो अपोजिट जो एंगल होते हैं उस ट्रायंगल के अंदर उनके सम के बराबर होता है। अब आप खुद देख लो, ये बाहर बैठा है, ये दोनों अंदर है और इसके अपोजिट है, तो इन दोनों का जोड़ आ गया 127, ये एंगल 1 के बराबर आ गया। एंगल 1 भी मेरे को पता है, वाई भी मैं निकाल चुका हूँ ऊपर। तो 77 को 127 में से माइनस कर दूंगा तो 50 मेरा आंसर आएगा। ये एंगल x आ गया जो कि मेरे को निकालना था। सेकंड मेथड देख लो, बट आपको यूज एक ही करना दोनों में से। ये सेकंड मेथड है, उसके लिए आपको पता है कि आपको जानते हो कि ये पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन है तो ये लाइनें दोनों, ये लाइन जो मैंने अभी ड्रॉ करी है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और इसका मतलब ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। और आपको पता है ये एंगल कितना है, 50 है, तो ये भी कितना हो गया, 50 हो गया। तो 50 तो मैं निकाल चुका हूँ। किस तरीके से सोल्व करना, ये मेथड सेकंड है। ये इजी मेथड है जो ये सेकंड वाला है, बट मैं इजी तो करना ही है, बट इसके बारे में भी पता होना चाहिए क्योंकि 10th के अंदर भी इन क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना होगा, तो ये भी जानना जरूरी था इस पॉइंट को। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। जय हिंद, जय भारत।